आप सभी का यूट्यूब चैनल जेके स्टडी क्लास स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे और सबका पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। ठीक है, आइए मैं क्लास 10 का जो कि समांतर श्रेणी 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बन रही है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए आपको रांची स्टाइल में हम बताने का प्रयास किए। आइए हम देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित सार्वजनिक स्थानों को भरिए। इसके ऊपर आप लोग का क्वेश्चन लग रहा होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित सार्वजनिक स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद, मतलब कि जो एपी होता है उसका प्रथम पद एवा पद, ठीक है, ए है स्वर अंतर मतलब डी, स्वर अंतर्गत होता है डी, और एनवा पद क्या है ए एम है, जो एनवा पद है क्या है ए एम है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कि प्रथम एपी का प्रथम पर स्वर अंतर दिया है, डी का मान दिया है, एनवा का मान दिया है, और जो नहीं दिया है उसको हम लोग का निकालना है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, ए एन का मान नहीं दिया है, तो हमें ए एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे फर्स्ट दिया है और डी का मान भी दिया है, तो पहले हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है कि ए प्लस का एन माइनस का 1 का और इंटू में कोष्ट 1 तक डी, यही सूत्र होता है। इसी सूत्र को हम बैठा लेंगे। तो देखिए ए का मान कितना दिया है 7, तो यहाँ पर हम 7 कर लेते हैं। ए एन का मान बोल रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ए एन बराबर, फिर ए का मान कितना दिया है 7 दिया है तो 7 कर लेंगे, फिर प्लस का प्लस। अब देखिए एन का मान कितना है 8 दिया है, तो यहाँ पे हम अंदर में 8 बैठा देंगे। ठीक है, 8 बैठा दिए, माइनस है तो माइनस 1 कर दे, और डी का मान कितना दिया है 3 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। अब ए एन बराबर यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस, अब देखेंगे कि 8 में से 1 घटेगा तो 7 बचेगा, तो यहाँ पे हम 7 कर देंगे, यहाँ पे गुना है तो गुना का 3 कर देंगे। ठीक है, ए एन बराबर 7 और प्लस 3 7 21, ठीक है 21, तो ए एन बराबर, अब देखिए 21 रुपया और 7 रुपया जोड़ेंगे तो कितना रुपया 28 रुपया, यहाँ पे मेरा 28 रुपया। जो ए एन का मान निकलना था आराम से निकल गया, पहले हम सूत्र लिखे, सूत्र में बैठा दिए, तो ए एन का मान कितना निकल गया, यहाँ पे हम कर देते हैं ए एन का मान कितना 28। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा कितना दिया है कि ए एन का मान 18 दिया है, डी का मान नहीं दिया था, डी का मान हम लोग निकालेंगे, और एन का मान दिया है, ए एन का मान 0 दिया है। ठीक है, तो चलिए तो इसे हम बिठार देते हैं, यहीं पे आप लोग देख लीजिए। चलिए इसे हम इतना ही बिठार देंगे, सूत्र वही छोड़ देंगे। सूत्र जैसे जैसे क्वेश्चन हम बनाते जाएंगे सूत्र वही छोड़ते जाएंगे, आप लोग कॉपी पर उतार लीजिएगा। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन का एन का मान ए का मान कितना दिया है माइनस का 18, तो माइनस का हम 18 लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस कर लेंगे, फिर एन का मान दिया है, एन का मान कितना दिया देखिए दूसरा 10 दिया है, यहाँ पे हम 10 कर लेंगे, माइनस है तो -1, और डी का मान कितना दिया है, डी का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम डी कर लेंगे। अब बराबर का ए एन का मान 0 इधर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए एन का मान 0 दिया है, देखिए ए का मान माइनस का 18 प्लस, और एन का मान कितना दिया था देखिए 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 बिठा लिए -1, और डी का मान नहीं दिया है, डी का मान हम लोग का निकालना है, तो डी यहाँ पे लिखे बराबर का एन का मान 0 कर दिए। ठीक है, चलिए तो माइनस का 18 प्लस, यहाँ पे इसमें गुना कर दे, देखिए क्या हो जाएगा 9d, इसमें क्या हो जाएगा 9d हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 9d बराबर का 0 कर देंगे। तो अब देखिए 18 है, 18 में बराबर कोने भेजेंगे, तो माइनस में बराबर कोने जगह तक प्लस में, तो यहाँ पे लिख देंगे 9d बराबर का 18, तो d बराबर क्या हो जाएगा 18 बटा में, ये क्या है गुना में तो बटा में आ जाएगा, तो 9 दूनी का 18, तो d का जो मान आ गया मेरा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, समझिए। चलिए यहाँ पर हम d का थी, d का मान कितना है 2 आया है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लिए। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह। चलिए बहुत आसान मैथ है, बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बन रहिएगा।
समझ में आ जाएगा। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये देखते हैं। तो ए का मान नहीं दिया, ओहो ए का मान नहीं दिया और उल्टा ज्ञात करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, ए प्लस एन का तो मान दिया होगा, एन का मान दिया है 18, यहाँ पे हम 18 लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, 18 दिया है, फिर जाके माइनस का 1 और डी का मान माइनस का 3 दिया है, माइनस का 3 बराबर ए एन का मान दिया है माइनस का 5, यहाँ पे हम माइनस का 5 कर ले देंगे, एन का मान इधर रख लेते हैं, ठीक है, एन का मान कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे ए प्लस का इसमें से घटाइएगा तो 17 गुने का माइनस का 3 बराबर का माइनस का 5, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ए का मान जस्ट प्लस, ए का मान तो वैल्यू नहीं दिया, हम लोग बोल रहे हैं कि ए का मान ज्ञात कीजिए आप। तो चलिए प्लस ये 18 में से घटा 17, ये गुना में तो गुना माइनस का 3 बराबर का माइनस का 5, और हम क्या करेंगे ए प्लस का प्लस और माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कर दीजिए, क्या दिक्कत है, 17 3 51 बराबर का माइनस का 5, ठीक है। तो ए को हम बराबर कर देते हैं, तो का है माइनस में, तो हम बराबर को भेज देते प्लस में चल जाएगा, तो माइनस का 5 आई माइनस में तो इधर बराबर कहने गए तो क्या होगा प्लस में 51, तो ए बराबर 50 में से सॉरी 5 में से 51 घटेगा तो 46 बच जाएगा, ठीक है। ए का मान जो आ गया हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का ए का मान जो आ गया 46 रुपए आ गया, ठीक है। अब देखिए फोर क्वेश्चन देखते हैं कि फोर क्वेश्चन दिया है, ए का मान माइनस का 18.9 दिया है, फिर 2.5 दिया है, हम लोग का एन का मान वैल्यू द्वारा निकालिए। ओ क्या दिक्कत है, हम एन का वैल्यू निकाल लेंगे, चलिए इसे आप निकाल देते हैं, ठीक है। ये हाँ कब निकालना है, फोर क्वेश्चन ना, फोर क्वेश्चन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सूत्र है, ए का मान वैल्यू कितना दिया माइनस का 18.9, ठीक है, तो दिया है, फिर जाके प्लस कर लेंगे, फिर जाके एन का वैल्यू नहीं, एन का वैल्यू नहीं दिया था, हम लोग एन का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 1 और डी का मान दिया है कितना 2.5, और एन का मान कितना दिया है 3.6, तो बराबर में 3.6 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए तो क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो माइनस का 18.9 प्लस 2.5 में से तो 2.5 एन हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस 2.5 एन, 2.5 में 1 से गुणा कीजिए तो वही आएगा, फिर बराबर का 3.6 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, भाई 18 माइनस का 18.9 है, तो बराबर को उन्हें भेजते हैं, इसमें भेज देते हैं, इसको दे देते हैं, तो ये पहले का उतार लेंगे 2.5 एन माइनस का 2.5 बराबर, ठीक है। अब देखिए 3.6 आई जब माइनस में तो बढ़ जाएगा तो प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 18.9, तो हम इसे जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, 2.5 एन माइनस का 2.5 बराबर, ठीक है। चलिए तो इसे हम जोड़ते हैं, तो देखिए 9 रुपया 6 रुपया 15 रुपया हासिल 1 रुपया 8 रुपया और 3 रुपया 11, इसलिए 12 रुपया, फिर 1 रुपया 1 रुपया 1 2 रुपया, तो दशमलव का अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद बिठा देंगे, क्या दिक्कत है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसे भी जो ई है इसको एक बराबर को भेज देते हैं, खास कि देखिए एक से मिल रहा है, जैसे कि एन का मान है, ये एन का मान नहीं है, तो ये एक के जाति में मिला देते हैं, तो 2.5 एन हो गया, बराबर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2.5, ये माइनस में बराबर कौन हो जाएगा, तो प्लस में, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 2.5, ठीक है। तो 2.5 एन बराबर, इसे जोड़िएगा तो 2.5 0, 25 कितना होगा 50.0। अब देखिए एन बराबर कर दीजिए, तो एन का वैल्यू बराबर जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2.5 इतना 2.5, इससे आप कटा सकते हैं, ठीक है, क्या करते हैं कटा भी सकते हैं, तो देखिए कैसे कटाइएगा, 25 को अगर में है तो दशमलव कटा दीजिए, देखिए आप 250 बटा में 25, तो 25 एक बार में एगो 0, तो एन का जो वैल्यू आ गया, एन का मान कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कहाँ पे एन का वैल्यू निकालना था, हम लोग यहाँ पे निकालना था,
तो इससे हम n का वैल्यू यहाँ पे हम बैठा देंगे। n का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम लोग का निकालना है पांचवा, तो पांचवा आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत आसान है, बस समझने का काम है आप सभी का, और शुरू से लेकर वीडियो बनने का काम है। चलिए पांचवा देखते हैं। ए का वैल्यू दिया है, डी का भी वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू कौन है याद कर। ओहो, क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे हम एन बराबर ए का वैल्यू कितना दिया है 3.5 प्लस एन का वैल्यू कितना दिया है 105 दिया है माइनस का 1, और डी का वैल्यू कितना दिया है 0 दिया है, तो 0 कर लेंगे ए एन, ठीक है। तो आप देखिए 35 प्लस 105 में से एक हटेगा तो 104 गुने का 0, तो ए एन बराबर 105 प्लस 3.5 प्लस, अब देखिए 104 में अगर 0 से कितने बड़ा अंक होना चाहिए, कितने बड़ा अंक होगा अगर 0 से मल्टीप्लाई होना करते हैं तो क्या होता है 0 ही होता है उसका मान, ठीक है। उसका वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 0, ठीक है, यहाँ पे 0 कर देंगे। तो आप देखिए क्या करेंगे कि ए एन, अब 0.5 प्लस का 0, 0.5 प्लस का 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 3.5, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ए का वैल्यू निकालना था, तो क्या आ जाएगा भैया, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू था यहाँ पे 3.5 आ गया। बस यही तो ज्ञात करना था। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।